मैं अजीत पवार साहब को कब से जानता हूं, जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सपूत जिन्होंने महाराष्ट्र की तकदीर को बदलने की कोशिश की, वो आज उस जहाज के एक्सीडेंट में मारे गए। इनको पुणे जाना था, जहां पे इलेक्शन होने वाले थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, मगर तकदीर ने साथ नहीं दिया। बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज में कि बारामती में जहाज के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं, जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अपने तरफ से, अपने पिता, अपने वालिद के तरफ से पवार साहब को, सुप्रिया को, उनकी तमाम खानदान को इस मुश्किल घड़ी में हम अफसोस और ताज़ियत का इजहार करते हैं। सर, ये लगातार जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं, हम आए दिन देख रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? मतलब अब हर एक प्लेन क्रैश का अलग अलग वजह। इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ, अभी शायद हम में से किसी को इस पे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। में तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज़ में खराबी थी, क्या मौसम खराब था, कोई और वजह थी, आखिर देखते हैं। लेकिन मौत मौत है ना, किसकी मौत कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, ये आप और मैं नहीं जानते, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। और अफसोस की बात यह है कि उस जहाज़ में जो लोग इस दुनिया को छोड़ गए, उनके लिए इतना ही वक्त मुकर्रर किया गया था। बहुत ही दर्दनाक खबर है। आज जब सुबह को मैंने ये सुना, मुझे ये लगा कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सपूत जिन्होंने महाराष्ट्र की तकदीर को बदलने की कोशिश की, वो आज उस जहाज के एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कोई भूल नहीं सकता, मगर फिर उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। बहुत इनको पुणे जाना था, जहां पे इलेक्शन होने वाले थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, मगर तकदीर ने साथ नहीं दिया। मैं तो सिर्फ अजीत पवार साहब के ख़ानदान के साथ ही नहीं, बल्कि शरद पवार साहब के ख़ानदान के साथ भी इस दुर्घटना के मैं अफसोस करता हूँ और अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि अजीत पवार साहब के आत्मा को शांति मिले और सारे ख़ानदान को हिम्मत मिले ये बर्दाश्त करने की। आज भारत का एक सपूत जो है वो इस दुनिया से चला गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।